क्या तुम जानते हो जीवन में सबसे भारी बोझ क्या होता है? पैसा नहीं, रिश्ते नहीं, सबसे भारी बोझ है चिंता। और मजे की बात यह है कि यह बोझ कोई और नहीं देता, हम खुद ही उठा लेते हैं। जो बात अभी हुई भी नहीं उसके लिए मन पहले ही डरने लगता है, जो घटना आई भी नहीं उसके लिए मन पहले ही कांपने लगता है, और जो दुख अभी हुआ ही नहीं उसके लिए मन पहले ही रोने लगता है। यही मन का सबसे बड़ा जाल है। मन वर्तमान में नहीं जीता, वो हर पल किसी अनदेखे कल की छाया में भागता रहता है, और जब तक मन भागता है जीवन छूटता रहता है। चिंता का अर्थ है अभी के जीवन को खोकर कल के भय में फंस जाना। चिंता का अर्थ है जो मिला है उसे भूल जाना, और जो नहीं मिला उसके पीछे रोते रहना। ऐसा मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका भोजन ही बेचैनी है। ये मन जितना सोचता है उतना ही कम जीता है। एक साधारण आदमी और एक जागृत आदमी में यही अंतर होता है। साधारण आदमी चिंता करता है क्योंकि वो जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। जागृत आदमी देखता है क्योंकि वो जीवन को समझना चाहता है। साधारण आदमी हर चीज पर पकड़ बनाना चाहता है, जागृत आदमी हर चीज को बहने देता है। साधारण आदमी कहता है मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं, जागृत आदमी कहता है मैं सचेत रहना चाहता हूं। और सचेत मन ही सच्ची सुरक्षा है, क्योंकि जो देख रहा है वही जाग रहा है। अब जरा ध्यान से समझो, चिंता छोड़ते ही सबसे पहले सांस बदलती है। ये छोटी बात नहीं है। चिंता में सांस छोटी हो जाती है, छाती कस जाती है, गर्दन कठोर हो जाती है, चेहरा खिंच जाता है, और फिर आदमी कहता है मैं थक गया हूं। नहीं, तुम थके नहीं हो, तुम तनाव से जकड़े हुए हो। तुमने अपने भीतर इतना कसाव भर लिया है कि जीवन भीतर से बह ही नहीं पा रहा। जब चिंता गिरती है तो शरीर भी मुस्कुराने लगता है, चलने में हल्कापन आता है, बैठने में शांति आती है, सोने में गहराई आती है, खाने में स्वाद आता है, और बोलने में मधुरता आने लगती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि मौन से डर कम हो जाता है, क्योंकि चिंता वाला आदमी हमेशा शोर चाहता है, उसे अकेलापन काटता है, उसे चुप्पी डरा देती है, उसे अपने ही भीतर बैठना असहनीय लगता है। और क्यों? क्योंकि भीतर बहुत शोर भरा पड़ा होता है। लेकिन जब चिंता छोड़ दी जाती है तो अकेलापन बोझ नहीं रहता, वो एक सुंदर निवास बन जाता है। तुम अपने भीतर बैठना सीखते हो, अपने आप से भागना बंद करते हो, और जैसे ही तुम अपने ही साथ मित्रवत हो जाते हो, जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हो जाती है।